एक खूबसूरत बात मैंने सुसमाचारों में पढ़ी और वो ये थी कि यीशु अक्सर लोगों के सवालों का जवाब दिया करते थे। मैंने अपने लाइफ में ऐसे भी मैं लोगों से मिल चुका हूं जो मुझे साफ साफ कहते थे कि प्रभु के वचन में से सवाल मत उठाओ। एक्चुअली मुझे शक नहीं है कि ये प्रभु ने नहीं कहा है, मैं चीजों को समझना चाहता हूं, इसलिए मैं सवाल पूछता हूं। और याद रखिए, अगर आपके बाइबल को पढ़ते समय सवाल नहीं निकलते तो आपकी जो बाइबल स्टडी है ना, वो कहां ना कहां सिंसियर नहीं है। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप इतना जल्दी पूरी किताब समझ लें। कई लोगों के कोई सवाल ही नहीं होते। मुझे शक होता है कि क्या आप प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ें और आपका सवाल ना निकले। इवन बाइबल में खुद क्वेश्चन मार्क्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। यीशु ने कहा एक मात्रा, बिंदु और जो फुल स्टॉप्स हैं वो भी ऐसे नहीं है, वो भी मीनिंगफुल ही है। जब मैं पढ़ता हूं और मैं देखता हूं कि लोग यीशु के साथ सवाल करते थे, एक सवाल के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक दिन वचन कहता है, एक व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज, एक आदमी उसके पास आके कहता है, प्रभु तेरे वचन में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? आइए सामने देखिए, सब सामने देखिए, फोन बंद कर दीजिए। तब वो कहते हैं सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण से प्रेम कर। मेरे पीछे कहिए शक्ति, कहिए एनर्जी, कहिए ताकत। बाइबल कहती है यूज योर स्ट्रेंथ टू प्लीज गॉड। आपको अपनी ताकत कहां इस्तेमाल करनी चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आप जानते हैं इन दिनों में बहुत सारे लोग क्यों परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे हैं? उसका एक मुख्य कारण यह है क्योंकि वो अपनी ताकत को गलत जगहों पे यूज कर। यस, बाइबल कहती है हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक ताकत है। अब आप अपने बाजू वाले से बड़े प्रेम से सवाल पूछिए, अगर 2 घंटा आप मेरे से बात करोगे तो प्रभु से कब करोगे? पूछो पूछो, कहिए 2 घंटा आप मेरे से बात करोगे तो आप प्रभु से कब करोगे? बहुत लोग हैं ना, बहुत बोलते रहते, अननेसेसरी बोलते रहते, छोटी सी बात को च्युइंगम की तरह खींचते हैं कि उस तरफ से तू पकड़, इस तरफ से मैं पकड़ता हूं, जितना खींच सकते हैं खींचते हैं बातों को। आप, मैं सच्ची बोलता हूं, अगर आप और मैं, हम दूसरों के लिए बात करना अगर बंद कर दें, अगर हम दूसरों की जिंदगियों में ध्यान देना बंद कर दें, आप बिलीव करिए आप बहुत फ्रेश रहेंगे, बहुत फ्रेश रहेंगे आप। इस दुनिया में बहुत खुश रहते हैं वो लोग जो अपने लाइफ को अपने पर्पस के लिए जीते। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, अननेसेसरी हम दूसरों की लाइफ में बिजी बॉडी बन जाते हैं, हम लोगों के मैटर्स में घुसते हैं। मेरे चर्च के अंदर एक लड़का आया, उसने आके मुझे कहा, पास्टर जी एक भाई है आपके चर्च में, वो मुझे पैसे नहीं दे रहे, मैंने उनको दिए थे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आपने मुझसे पूछ के दिए थे क्या? नहीं ना। तो अभी नहीं देने पे आप मेरे पास क्यों आए हो? नहीं पास्टर जी ऐसे मत करिए। मैंने कहा मतलब, आप बिलीव करें मैं बहुत बचता हूं लोगों के मैटर्स में जाने के लिए। कई बार क्या होता है, हम लोग जब घुसते हैं ना, मैटर सॉल्व नहीं होता है, हम सिर्फ उसका हिस्सा बन जाते हैं। आप भी कहां ना कहां आप भी हुए होंगे ऐसे कि कई बार आप लोगों के पास गए और लोगों के मैटर्स में आप गए,
आप याद रखिए, हर एक के लाइफ में मत गुस्सा करें। प्रभु कहे तो जाया करें, अदरवाइज शांत रहें, हल्की सी एडवाइस दें, लोगों के लिए प्रेयर करें। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, कोई भी आपके पास आएगा ना, वो अपनी गलतियां लेके नहीं आएगा। वो हमेशा यही कहेगा, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। पर हमें नहीं पता है कि एक्चुअली शुरुआत इसने ही की थी। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बचिए, अपने लाइफ में इतना प्रभु के साथ जुड़ जाइए, अपने आप को इतना पॉलिश करिए कि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के लिए कुछ कर पाए। हालेलुया। डोंट वेस्ट योर लाइफ इन अदर्स अफेयर्स। दूसरों के अफेयर्स में जाके अपनी लाइफ को खराब मत करिए, और ना ही दूसरों की जिंदगियों में इतना ध्यान दीजिए कि आप एक चैनल बन जाए न्यूज का। समझ पा रहे हैं आप? मैं मैसेज में आऊंगा, पर मुझे लगता है कि पहले मैं आपको यहां से क्लियर करूं, पहले यहां से बाहर आओ। दूसरा क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, उसके पास कौन सी कार है, वो कहां जॉब करता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या चल रहा है, पूछो बाजू को हमारा क्या काम। बोलो बोलो बाजू को हमारा क्या काम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसके पास कुछ भी काम नहीं है इस काम के सिर्फ मस्त बैठे रहेंगे, दूसरों के बारे में सुनते रहेंगे, दूसरों के बारे में जानते रहेंगे। दो बहनें आपस में मिलती हैं, कई बार वो कहां से आ रही है उसको सब पता है, फिर भी पूछती है कहां गई थी। भाभी मैं इनके घर में गई थी। अच्छा, क्या बोल रही थी? नहीं नहीं भाभी कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ तो बोलती होगी ना, 2 घंटे तुम लोग बैठे थे वहां पर। नहीं नहीं भाभी कुछ भी नहीं बोल रही थी। चल ठीक है। चाय पीते पीते बता तो क्या बोल रही थी। हाँ, वापस शुरू हो गया। क्या करना है हमें, खुद को खुद परेशान करते हैं हम। कोई काम नहीं है हमारा। बचो, मेरा बस चले ना तो मैं 3 दिन इसी पे मैसेज ले सकता हूं, दूसरों की जिंदगियों से बाहर आओ। 3 डेज सेमिनार, कितने लोग चाहते हैं 3 डेज सेमिनार करें? मतलब आप करते हो ये सब? हाँ, इतने सारे लोगों ने हाथ उठाए है ना, करते हैं ना आप। कभी कभी लोग इंक्वायरी के लिए आते हैं, पास्टर ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, बताओ। मैं उनको कहता हूं मुझे नहीं पता है। क्यों, आप तो उनके पड़ोस में रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, घर में थोड़ी रहते हैं। दीवार है उनकी और हमारे बीच में, हमें थोड़ी पता है वो क्या करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कुछ भी नहीं पता रहता है तो भी हम सब बता देते हैं। आओ आओ बैठो, मैं आपको सब बताता हूं उनके घर में क्या क्या होता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो हुआ हूं, अगर आपको लगता है कि मैं प्रभु में थोड़ा करीब हूं, मैं आपको जिंदगी की चाबी देता हूं अपनी। मैं दूसरों की जिंदगियों को नहीं देखता। मेरे आसपास क्या होता है मैं इतना ध्यान नहीं देता। मैं अपनी ग्रोथ पे ध्यान देता हूं। मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा अपने काम से काम रखूं। और विश्वास कीजिए, कभी कभी आई एम ऑनेस्ट, मैं पॉलिटिकल लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं कर पाता। पॉलिटिकल लोग समझते हैं आप लोग, होते ना चर्च के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल लोग, वो आपसे मिलेंगे, आपसे पूछेंगे, फिर आप में से निकालेंगे, फिर किसी और को बताएंगे, चर्च के अंदर फेवरेटिज्म रखेंगे। मैं ना ऐसे लोगों के साथ है ना इतना जल्दी क्लोज भी नहीं आ पाता, क्योंकि मुझे डर लगता है कई बार कि ये मेरी चीजों को भी जानकर। बहुत साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा धोखा खाया था। मैं आपको बताता हूं, आपको काफी अवेयरनेस मिलेगी। मेरे लाइफ में कुछ बातें थी, पाप नहीं थी, बुरी बातें नहीं थी, बस बातें थी। मैंने अपने एक दोस्त को बताई, हम थोड़े क्लोज आ गए थे, अच्छी अच्छी हमारी दोस्ती थी, खाना साथ में खाते थे कभी कभी,
मैं कभी कभी उनको मीटिंग्स पे भी लेके जाता था, पुरानी बात है। लेकिन एक दिन मैंने एक डिसीजन लिया चर्च में। हमारे चर्च में एक लड़का गड़बड़ करता था, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं उसको मिनिस्ट्री नहीं दूंगा। मेरा यह डिसीजन उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको उसको नहीं उतारना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, पहले उनको सुधरना चाहिए, पहले अपने सैल्वेशन को देखो, उसके बाद सेवा होनी चाहिए। मेरे इस डिसीजन को वो नहीं समझ पाए। उसके बाद हमारी दोस्ती में थोड़ी सी दरार आ गई, और उसके बाद मस्त उन्होंने एक मजे वाली बात की। उन्होंने बाहर जाकर मेरी हर उस बात को जो मैंने उनको बताई थी, बाहर जाके उन्होंने अलग तरीके से बताया। कई बार जिंदगी में आप लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, इजीली सब बातें उनको बता देते हैं, लेकिन जब वो लोग आपके खिलाफ जाते हैं ना, आपकी ही बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल थिंग्स। आप जानते हैं, जीसस ने इससे पहले कि वो सिखाए प्रार्थना कैसे करनी है, उससे पहले यह सिखाया प्रार्थना कैसे नहीं करनी। इससे पहले कि वो आपको सिखाए कि फास्टिंग कैसे करनी है, उससे पहले उसने आपको सिखाया है फास्टिंग कैसे नहीं करनी है। इससे पहले कि वो हमें सिखाए कि दान कैसे करना है, उससे पहले उससे सिखाया कि दान कैसे नहीं करना है। वैसे ही मैं वो मेथड यूज कर रहा हूं आज, कि इससे पहले कि हम बढ़ें, उससे पहले ये चीजें बंद करिए, अदरवाइज आपका कोई ग्रोथ नहीं होगा। आप देखिए ना, कितनी मीटिंग्स में गए, ये तो बहुत छोटी मीटिंग है, आप इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स, इतने बड़े बड़े प्रीचर्स को सुना है, ग्रोथ किधर है आज? प्रॉब्लम ये है, उन्होंने हमें ग्रोथ के लिए बताया, लेकिन जो लीकेज है उसके बारे में बताया नहीं। ये बहुत जरूरी है कि मटके को भरने से पहले लीकेजेस बंद करो, दरारों को निकालो, नहीं तो कितना भी डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, कुछ नहीं रहेगा। वही 3 दिन अभिषेक में चलोगे, मजा आ गया, क्या मस्त बातें थी, झारखंड गए थे हम, लेकिन 5-6 दिन के बाद हम वापस वैसे ही शारीरिक गुस्सा, घमंड, टीवी देख रहे हैं, फोन में रील्स देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, वापस जिंदगी वैसी। चलिए, आप हाथ जोड़ना जानते? बाजू वाले को बोलिए ना, आप मेरे जीवन में झांको ना मैं आपके जीवन में झांकूंगा। हाथ जोड़ के बोलो ना, हाथ जोड़ के, जैसे मैं कह रहा हूं। हाथ जोड़ के, ना आप मेरे जीवन में झांको ना मैं आपके जीवन में झांकूंगा। हाँ, चलिए पास वाले को मुस्कुरा के कहिए, हम प्रभु में ध्यान देंगे, हमें प्रभु में बढ़ना है। हाँ बोलिए, हमें राजनीति में नहीं जाना, हमें प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। चलिए, पहले भाइयों से बात करें कि पहले बहनों से? पहले कौन आया, हवा आई कि आदम? चलो पहले आदम से बात करते हैं। मेरे भाई, अगर आज के बाद आपसे कोई यहां वहां की बातें करेगा, तो आप उसको कैसे रिप्लाई करोगे? प्रैक्टिकल टर्म्स में बताओ। अगर आपसे कल कोई यहां वहां की बातें करेगा, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो उसको क्या रिप्लाई करोगे? हाँ, कुछ और बात करें। ओके, और उसको गुस्सा आ गया, तेरे को ही लगा के रख दिया तो? चलिए प्रैक्टिकल टर्म्स से बताइए। भाई भाई लोग बताइए, आप बहन है ना, भाई क्यों भाई बन रहे हैं आप? बहनों से भी बात करेंगे। पहले भाई लोग बताइए, अगर आपसे कोई यहां वहां की बातें करेगा, तो आपको क्या बोलना चाहिए? तू अपना देख, ये तो लफड़ा करवाएगा भाई, तू अपना देख। ऐसे बोलेंगे ना भाई, तो आपको दिखा देगा वो। आप है ना, उनको एक बात कहिए बड़े प्रेम से, उन्हें कहिए, ब्रदर कुछ और बात करते।
कुछ और बात कर। बहनों, पास्टर जी मुझसे कोई यहां वहां की बात नहीं करता, मैं ही शुरू करती हूं। आई नो। अगर आप में से कोई बहन है और आपको कोई और बहन मिल रही है जिसको अपनी जुबान पे कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता, सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, बक 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 करती रहती है, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, तो मुझे बताइए आप ऐसी बहन को क्या उत्तर देंगे? आप करिए, ये बहुत आगे जाएंगे आप। उनकी बातों को बीच में काट के उनको बोलिए आइए प्रार्थना करते। आइए प्रार्थना करते, बोलिए आइए प्रार्थना करते हैं, दुआ करना शुरू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। मैं एक दिन प्रभु से कह रहा था, प्रभु इतना ऑयल आप चर्च पे उंडेलते हो, ये जाता किधर है? प्रभु कहते हैं लीकेज है मटके में, ये लीकेज है बेटा। लोगों को बहुत मजा आता है चटर मटर में, दे आर सो हैप्पी, बहुत मजा आता है। वचन सुनो नींद आती है। वो भी कल उस दिन एक भाई सोए थे, कल एक भाई था कल चर्च में, मस्त कड़क सोया था, ऐसा वाला एक भाई था, इधर ही अभी भी इधर ही बैठा है, अभी मैं उसको बोल नहीं सकता बेचारे को, मैं पास्टर नहीं हूं आपका, मैं आपका पास्टर होता ना, मैं आपके सामने आके आपके साथ फोटो निकालता। हाँ जी, ये मैं कुछ चीजें टॉलरेट नहीं कर पाता, मेरे लिए दुआ कीजिए मैं बर्दाश्त करूं। लेकिन जब चर्च में लोग सोते हैं, चर्च में लोग गॉसिप करते हैं और मिनिस्ट्री करने वाले बगैर प्रेयर ऊपर आते हैं, ये चीजें ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, कुछ चीजें मुझसे सहन नहीं होती। जब मैं देखता हूं चर्च में लोग सोए हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, या तो ऊपर जो टीम खड़ी है वर्शिप वाली वो बगैर प्रेयर के ऊपर आई है, ये चीजें मुझसे सहन नहीं होती। फिर थोड़ा सा मैं स्ट्रेट हो जाता हूं कि नहीं, मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हजारों लोग आते हैं मीटिंग्स में, उम्मीद लेके आते हैं, उन्हें कुछ मिलना चाहिए, उन्हें वचन मिलना चाहिए, उन्हें प्रभु का स्पर्श मिलना चाहिए। हम लोग ही खाली रहेंगे, आपको क्या दे पाएंगे? हालेलुया। सो मेरे भाइयों बहनों, हमें दूसरों की जिंदगियों में ध्यान न दें, अपना कोई काम नहीं है, अपनी ग्रोथ में ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दें। और आज का वर्ड उन लोगों के लिए ही है जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, वो आने वाले दिनों में मजबूत बनना चाहते हैं। सब तैयार हैं? ओके, रेडी? हम स्टार्ट करें? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए अपनी। आज मैं आपका ध्यान पौलुस की एक प्रार्थना की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह प्रार्थना इफिसियों में, तीन अध्याय, सब मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3। आप मेरे साथ खोल सकते हैं इफिसियों की किताब, उसका 3 अध्याय। हम पढ़ेंगे 14 से। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पौलुस यहां पर एक प्रार्थना कर रहा है, और अब सुनिए उसके प्रार्थना का विषय क्या है। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने के नाम, हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के अनुसार अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को 16 वचन। यूहन्ना 3:16 कितनों को याद है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अभी इफिसियों 3:16 भी याद रखिए। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ठीक है? मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये पढ़ना है। 1 2 3। ओके, 3, हाँ, यस।
आइए सब सामने देखिए। नोट्स आप आज बाद में बनाइए, पहले जितना हो सके सामने देखिए। फिलहाल आज लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है लिखने से बेहतर है आज पहले आप ये बातें सुन लें और बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं। सुनिए, मैं जानता हूं मैं एक मैच्योर लेवल बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये बातें शायद कोई नया व्यक्ति पहले न समझ पाए, लेकिन अगर आप मैच्योर होंगे आहिस्ते आहिस्ते तो एक दिन ये बात आपको जरूर याद आएगी कि हां, रास्ता तो वही था। सुनिए, पौलुस ने अपनी हर कलीसिया के लिए प्रेयर की है। किसी के लिए वो प्रेयर करता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा का ज्ञान तुम्हें दे। किसी के लिए वो प्रेयर करता है कि वो आत्मा से भरे जाएं। लेकिन इफिसियों की कलीसिया के लिए वो एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना करता है और वो उनके भीतरी मनुष्यत्व के लिए दुआ करता है, फॉर अवर इनर मैन। वो कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें अंदर से बलवंत करे, स्ट्रॉन्ग करे। वो ये नहीं कह रहा है कि प्रभु हमारी जिंदगियां इजी हों। वो ये नहीं कह रहा है कि प्रभु हमें कंफर्ट जोन में ले जाए। वो ये नहीं कह रहा है कि हमारी प्रॉब्लम्स दूर हों। वो बात कर रहा है मजबूत होने पर। वो बात कर रहा है स्ट्रांग होने पर। देखो, याद रखो एक चीज, हमारी बाइबल में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें यह बताए कि एक व्यक्ति पर कभी तकलीफ नहीं आएगी। इवन मैं आपको एक सच बताता हूं, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है लेकिन सच है। अगर आप सुन लेंगे ना, आप स्ट्रांग होंगे। आप बिलीव करें, दुनिया से ज्यादा तकलीफ एक मसीह पे आती है। एक आदमी जो दुनिया में है उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम एक मसीह पर आती है। लोगों पे क्या तकलीफ आती है मुझे बताइए। वो बीमार पड़ते हैं, पैसों की तकलीफ से गुजरते हैं, उनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पर आप जानते हैं हमारे साथ भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है जो दुनिया को नहीं फेस करनी पड़ती, और वो है हमारे ऊपर गलत एलिगेशंस लगते हैं। आप कुछ भी खाने के लिए मना कर दो, आप देखो आपके ऑफिस के लोग आपसे नफरत करेंगे। आप किसी किसी फंक्शन पे बोल दो कि मैं नहीं आने वाला हूं क्योंकि वहां पर गलत है, आप देखिए वहां पर लोग आपके लिए बदल जाएंगे। इवन बाइबल कहती है लास्ट डेज में हमसे हर कोई नफरत करेगा। रीड, अगर आप आराम से पढ़ें, बाइबल कहती है सारी जातियां तुमसे नफरत करेंगी अंतिम दिनों में। लेकिन पास्टर, ये तो आपके साथ होता होगा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने किसी को बताया ही नहीं है कि आप प्रभु में हो। बता के देखो, उन्हें कहो मैं जीसस को फॉलो करता हूं। बहुत लोग तो बताते ही नहीं है, उनको डर लगता है, नहीं नहीं मैं बताऊंगा अननेसेसरी इश्यू होगा। आप जानते हैं आप बच रहे हैं, आप सीक्रेट क्रिश्चियन हैं। आप बता के देखिए, मैंने बताया था। आप बिलीव करें, आप प्रभु में गए, आप प्रभु में आए, आपकी गवाहियां हुई। आप बिलीव कीजिए, जब मैं प्रभु में आया मेरी काफी इनकम लो हो गई, काफी इनकम ड्रॉप हो गई मेरी। रीजन क्या था? बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हम बिजनेस नहीं करेंगे इसके साथ। लोग मटेरियल मंगा के उनको वापस करते थे कि नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे रीजन, बिकॉज आई फॉलो जीसस। तकलीफें तो आएंगी आएंगी, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन क्या सॉल्यूशन है भागना? क्या सॉल्यूशन है वहां से फिर जाना? सॉल्यूशन जानते क्या है? स्ट्रांग बनना, मजबूत होना, वहां पहुंचना जहां सारे तूफानों में भी आप यीशु की तरह सो पाए। दैट इज अ सॉल्यूशन। भागना थोड़ी सॉल्यूशन है। अगर आप और मैं स्ट्रांग होना चाहते हैं, स्पेशली मेंटली, कहिए मेंटली, आप जानते हो हम में से कितने लोग मानसिक तौर पे कितने कमजोर हैं, कितना जल्दी टेंशन लेते हैं हम, कितना जल्दी हमारे अंदर नाउम्मीदी आ जाती है, कितना जल्दी हम गिव अप कर देते हैं। आप देखिए, आप
मैं माफी चाहता हूं, मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं। आप जानते हो आप में से कुछ लोगों ने अपनी मानसिक तौर पे अपनी हालत क्या बना के रखी। खुदा ने आपको ऐसे नहीं बनाया था, खुदा ने आपको इतना वीक नहीं बनाया था। पर देखिए कई बार आपके दिमाग पे किससे हमले हुए, कैसे कैसे ख्याल आते हैं। पुराना धोखा अभी तक आप भूल नहीं पा रहे हो। अरे भाई ये दुनिया ऐसी ही है, ट्रेन हो जाओ। मेरे चर्च में एक भाई आता है, किसी से बात नहीं करता था वो। एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा ब्रदर आप संडे आते हो, मिलते नहीं हो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन सब ठीक है? तो उन्होंने मुझे कहा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं भरोसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिलने की बात कर रहा हूं। आप जानते हो भाई ने ऐसा धोखा खाया है एक भाई से, अब उसके अंदर ये बॉन्डेज बन गया है, बंधन बन गया है कि सब एक जैसे होते हैं और वो किसी से मिलता ही नहीं है ज्यादा। इवन मैं आपको सच कहता हूं, सम एडिक्शंस आर नॉट अ हैबिट, दे आर अ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। कुछ आदतें आदतें नहीं है, वो बंधन है, वो बॉन्डेजेस हैं, दे आर द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। मैं कभी कभी सोचता था ये बंधन होते कहां हैं? क्या ये मेरे पेट में है? यहां है, मानसिक तौर पे, माइंड में। बॉन्डेज यहां है, यहां नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं कैसे खुद को एक व्यक्ति प्रभु में स्ट्रॉन्ग कर सकता है? मैं प्रचार शाम को करूंगा। आज मैं प्योर टीचिंग में जाना चाहता हूं। मुझे लगता है आपको प्योर टीचिंग की नीड है इस बारे में। सामने देखिए, एक्टिव होके बैठिए, ठीक है? सुनिए, अगर आप अपने आप को आने वाले दिनों में मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर डर, चिंता, अधिक सोचना, ये सारी चीजें निकल जाएं, डू इट। आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये करिए। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है एक लड़का था, उसका नाम था यूसुफ। हिज नेम वॉज जोसेफ। हम सभी जानते हैं जवानी में प्रभु ने उसे कुछ सपने दिए थे, कुछ ड्रीम्स दिए थे कि एक दिन वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं इस चीज को कंप्लीट होने में बहुत समय लगा। उसे बहुत सारी जगहों से गुजरना पड़ा। उसे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में प्रभु ने लोहे की तरह आग में डाल डाल के उसे एकदम प्योर बनाया। और आप जानते हैं प्रभु के साथ चलते चलते इस लड़के के अंदर बहुत सारे प्रभु ने दान और वरदान डाल दी। उसका एक दान ये था, उसका एक वरदान ये था कि जब भी लोग उसको ड्रीम्स बताते थे, उन ड्रीम्स का सही अर्थ वो उनको बताता था। आज आपने देखा होगा हमें भी ड्रीम्स आते हैं, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, लेकिन आप जब लोगों को बताते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, मेरे पास ये गिफ्ट नहीं है, मेरे पास ये वरदान नहीं है। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे, थोड़ा बहुत मैं समझ पाता हूं, डिसर्न कर पाता हूं कि हां इसका ये मतलब हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली मैं आपको बता सकूं कि ये इसका मतलब है, एक दो बार ऑपरेट हुआ है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत रेयर आता है ये। आप जानते हैं ये लड़का इस चीज में गिफ्टेड था। एक दिन जब वो जेल में था, किसी एलिगेशन में वो अंदर था जो उसने किया भी नहीं था, बाइबल कहती है राजा फिरौन ने उन दिनों में एक स्वप्न देखा, और इस सपने में उसने क्या देखा कि पतली भैंसें 7 मोटी भैंसों को खा रही है। अब उसने ये देख तो लिया, सबको बुलाया, सबसे पूछा, कोई नहीं बता पा रहा था। तब उसे पता चला जेल में एक लड़का है और इसी लड़के ने उसके खाना खाने वाले के ड्रीम को बताया था। अब बाइबल कहती है वो बाहर निकाला गया। सांकलों में, बेड़ियों में बंधा हुआ यूसुफ बाहर आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने उससे पूछा, तू बता सकता है क्या?
तब एक बहुत खूबसूरत बात यूसुफ ने कही, भेदों का प्रकट करता स्वर्ग में रहता है। वो परमेश्वर ही है जो सब कुछ जानता है और वो तुझे बताएगा। अब सुनिए, जब उसे ये बताया गया कि ये देखा गया है, उसे बहुत खूबसूरत तरीके से ये बात उसको समझाई कि आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं। हर जगह अनाज होगा, हर जगह पर आपको सारी खाने की चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके बाद जो 7 साल हैं उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। भयंकर अकाल आएगा। उसने ये चीजें उसको बता दी। अब सुने, जब राजा फिरौन ने यूसुफ की ये बुद्धि देखी, ये उसकी समझ देखी, राजा ने कहा एक काम कर, मेरे लिए ये काम तू ही कर। क्योंकि वो जान गया ये लड़का विजडम से भरा हुआ है, ये लड़का ग्रेस से भरा हुआ है, ये लड़का हैंडल कर लेगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना स्वप्न इस तरह पूरा किया, और बाइबल कहती है यूसुफ तख्त पर बैठा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अब बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं यूसुफ ने स्टार्टिंग के 7 साल क्या किया? आप बिलीव करिए, उसने हर कबीले, हर देश, हर राष्ट्र, हर एक के यहां से अनाज खरीदा, और वो जो पूरा अनाज है वो मिस्र में जमा करता गया, जमा करता गया, जमा करता गया। और आप बिलीव करिए, उसने इतना ज्यादा अनाज जमा कर लिया कि प्रभु का वचन कहता है बाद में जब अकाल शुरू हुआ, किसी के पास भोजन नहीं था यूसुफ के सिवा, किसी के पास कुछ नहीं था। जिन भाइयों ने उसे बेच दिया था, उन भाइयों को भी यह पता चला कि खाना सिर्फ वहां है, और वो भी वहां पर पहुंच गए थे। अब मैं यहां पर कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आने वाले 15 से 20 मिनट आप बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं लाइफ में एक सबसे खूबसूरत चीज प्रभु ने आपको क्या दी है? देखिए, आप में से यहां पर कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ बहनें हैं हाउसवाइफ हैं। हम सब अलग अलग हैं अपनी पोजीशन में। आप घर संभालते हैं, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप एक ऐसी बहन है जो जॉब करती है। आप जानते हैं हम दुनिया के तौर पे अलग अलग हैं, इवन हम प्रभु में भी अलग अलग हैं। किसी के पास अच्छी प्रेयर लाइफ है, किसी के पास अच्छी बाइबल स्टडी है, कोई प्रभु के साथ ऑपरेट होता है, कोई प्रभु के साथ चल रहा है। पर आप जानते हैं एक चीज में हम सब एक जैसे हैं, प्रभु ने हम सबों को 24 घंटे दिए, किसी को भी 26 नहीं दिया, किसी को भी 23 नहीं दिया। प्रभु ने हर एक को 24 घंटे दिए हैं, और अब ये आपके ऊपर है आप उस समय को कैसे यूज करते। यह हो सकता है कि आपका बहुत सारा समय मोबाइल में स्क्रॉल करते करते आपका गुजर रहा है। आप जानते हैं शैतान अच्छे से जानता है उधार नहीं ले सकता, समय तो ले सकता हूं इनका। वो अच्छे से जानता है, ही इज सो हैप्पी। वो जानता है वो आपको नाश नहीं कर सकता, वो जानता है कि यीशु ने आपको बचा लिया है, वो जानता है कि आपका उद्धार हो चुका है। लेकिन अब वो कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट आप अपने पर्पस में न जाएं, आप अपने लक्ष्य में न पहुंचे, आप ठंडे रहें, संडे क्रिश्चियन बन के रहें। बस रविवार को जाना है, 2 गीत गाने हैं, ऑफरिंग डालनी है, वचन सुनना है, बाकी देखा जाएगा। ही सो हैप्पी। वो लोगों को पहले चर्च जाने से रोकता है, और जब चर्च चले जाते हैं लोग तो प्रभु के करीब जाने से रोकने की कोशिश करते। ये उसकी सिंपल ट्रेजेडी है। अब सुनिए, जब यूसुफ को पता चला ये 7 साल अकाल के हैं और उसके पहले भरपूरी के हैं, आप जानते हैं उसने क्या किया? सबसे अच्छा काम पता है उसने क्या किया? वो उन 7 सालों में कभी पिकनिक पे नहीं गया, वो उन 7 सालों में कहां घूमने नहीं गया। मुझे दिखाइए कहां पर लिखा है बाइबल में। मैं यहीं पर बैठा हुआ हूं, इसके बाद भी एक सेशन है, अगर है तो मुझे दिखाइए ताकि मैं अपनी गलती करेक्ट कर लूं। मुझे बताइए वो कहां पर पिकनिक के लिए गया, वो कहां घूमने गया।
आप जानते हैं वो 7 साल वो हर कबीले से, हर राष्ट्र से, हर देश से अनाज खरीदता रहा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपना बहुत सारा समय खुद को फीड करने में यूज कर रहे हैं, खुद को खिलाने में फीड कर रहे हैं, खुद को खिलाने में आप अपने आप को इतने व्यस्त हैं। आप याद रखिए, अगर आप और मैं अपने आप को खिलाएंगे नहीं, अपने आप को वचन नहीं देंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कितने भी हाथ रखवा लीजिए, आप कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रियों के साथ जुड़ जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं होगी। आज प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे माफ करिए, मैं ये बात जो कह रहा हूं ना, ये हो सकता है आपको अच्छी न लगे। आज क्रिश्चियनिटी फेमिलियरिटी के पीछे है बहुत हद तक, वचन के पीछे नहीं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, इस बार झारखंड में एक खूबसूरत बात मैंने देखी। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। कल मैं जब यहां खड़ा था, 2 दिन से मैं यहां खड़ा हूं, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। इस बार बहुत कम लोग आए जिन्होंने मुझे कहा फोटो लेनी है। अधिकतर जब लोग आए ना, वो ये बोलने के लिए आए, प्रभु ने हमसे बात की है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। आप जानते हो, आज बहुत लोग प्रीचर को सुनते नहीं है, उनको प्रीचर के साथ सिर्फ फोटो चाहिए, प्रीचर के साथ खड़े होकर उनको फोटो निकालना है। मैं खिलाफ नहीं हूं, जिसको चाहिए हम देते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो प्रीचर कह रहा है, क्या आप वो सुनते हैं? क्या आप वर्ड को कंज्यूम करते हैं? क्या आप प्रभु के वचन पर ध्यान दे रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको स्ट्रांग बनना है ना, अपने आप को खाना खिलाना सीखिए। एक समय था, हर दिन मन्ना ऊपर से आता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने कनान की जमीन पे पांव रखा, पढ़ के देखिए, मन्ना बंद हो गया। क्यों प्रभु, आपने मन्ना क्यों बंद कर दिया? अब मैं चाहता हूं तुम बीज बोना सीखो। ये वो लोग थे जिन्हें 40 साल तक परमेश्वर ऊपर से खिलाता रहा, लेकिन अब परमेश्वर ने उनका मन्ना बंद कर दिया। अब पढ़ के देखिए, मूसा उन्हें कहता है, जिस दिन तुम वहां पर प्रवेश करोगे, वो रोटी तुम्हें मिलना बंद हो जाएगी। आप जानते हो, एक समय था जब प्रभु उन्हें डायरेक्ट खिलाता था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब परमेश्वर ने चाहा, अब ये लोग बीज बोना सीखें, अब ये लोग मेहनत करें, अब ये अपने खाने के लिए परिश्रम करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो हर दिन मन करे या न करे, मन चाहे या न चाहे, आप अपनी बाइबल खोलते हैं और परमेश्वर से रोज कहते हैं, मुझसे बात कर, क्योंकि तेरा बात करना ही मेरा खाना है। योर वर्ड इज माई लाइफ, योर वर्ड इज माई ब्रेड। प्रभु में बढ़ूंगा, प्रभु में बढ़ूंगा, मैं प्रभु में बढ़ूंगा। सर, ये बोलने से सिर्फ हम नहीं बढ़ते, हमें कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हमें कुछ कोशिशें करनी पड़ती हैं। कैसे पढ़ते हैं आप इन दिनों में? पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या रीजन है बाइबल न पढ़ने का? मुझे बताइए। पास्टर, मेरे पास टाइम नहीं है। झूठ है ये। मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है, इच्छा नहीं है। आप सोचिए, ये बाइबल पढ़ी है, ये मोबाइल पढ़ा है, कौन सी चीज आप आसानी से उठा पा रहे? बाइबल के मोबाइल? मोबाइल। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इच्छा नहीं है, विल नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? रीजन क्यों इच्छा क्यों नहीं हो रही है? रीजन क्या है? क्योंकि मन कहीं और है, क्योंकि दिमाग कहीं और है।
और कुछ लोग पढ़ते भी है ना बाइबल, इस तरह पढ़ते हैं, इसीलिए बाइबल पढ़ के भी उनकी आत्मा को कुछ नहीं मिलता है। ये देखिए, हे निर्बुद्ध गिलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है कि तुम्हारा तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पे दिखाया गया था। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं, मेरा पानी तो गर्म कर, तुम आत्मा क्या व्यवस्था, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? हाँ, यीशु सहाय, हाँ हाँ हाँ, हु हे, हाँ हाँ हाँ, मिल रहे हैं ना, हाँ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मिलेगा ऐसे? बाजू वाले को बोलो, ये स्टडी नहीं है, टाइम पास है। बोलिए, टाइम पास है। कुछ लोग 2 मिनट स्टार्ट करते, 2 मिनट। हे निर्बुद्ध गिलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? पढ़ते पढ़ते नींद आती। एक भाई ने कहा, ब्रदर मेरे को नींद नहीं आता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा बाइबल पढ़, 2 मिनट में आ जाएगी। शैतान 2 मिनट में सुला देगा तेरे को, ताकि तू सो जा, बाइबल मत पढ़, क्योंकि उसको पता है ये पढ़ेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, मजबूत बनेगा, मजबूत बनेगा, मेरे को फेस करेगा। और कुछ लोग तो इतने इतने मस्त हैं, वो बाइबल को पता है कैसे पढ़ते, एकदम पजल की तरह। याद है वो बचपन में वो अंकल आते थे, गाड़ी पे आते थे, डब्बे में कुछ चिट्स डालते थे और कहते थे निकालो इसके अंदर से, और जो निकलता था उसमें इनाम मिलता था। हम लोग हिंदी में बोलते थे सूरती, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते थे। चिट्ठियां डाल डाल के कुछ लोग है ना बाइबल को चिट्ठियों की तरह पढ़ते हैं। प्रभु आज है ना तू मुझसे बात कर, आज मेरे को सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं खत्म कर दूंगा खुद को, जो करना है जल्दी कर। ओ बाप रे। एक बहन, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं, मेरी शादी नहीं हो रही है, बात कर मुझसे। तू 5 पति कर चुकी है, छठवां भी तेरा नहीं है। क्या कर रहे हैं? हालेलुया। ऐसे बाइबल नहीं पढ़ते। आज 3rd डे था, आप विश्वास कीजिए, आज मैं सुबह से प्रभु के सामने रो रहा था, प्रभु मुझे वचन दे। आज कल आपको पता है बहुत लोग बाहर खड़े थे बेचारे, तो मुझे पता था आज 3rd डे है, ज्यादा लोग आएंगे। मैं रो रहा था सुबह 6 बजे से, प्रभु वचन दे, वचन दे, वचन दे। और मैं हैरान हो गया प्रभु से सुन के। प्रभु ने कहा, डोंट प्रीच टुडे सुपर स्ट्रक्चर, प्रीच फाउंडेशन। मुझे खुदा ने आज कहा, आज बिल्डिंग के बारे में कुछ मत बताना, आज बता कि फाउंडेशन क्या है। क्यों? मुझे बताइए, हम क्यों आज फीड नहीं हो पाते? वेयर इज अवर फीडिंग? मुझे बताइए, कहिए पास वाले से पूछिए, फीडिंग कहां है? गवाही देना चाहता हूं। एक मेरा जॉब चला गया, चलेगा ना, मैं बैठ के बात कर सकता हूं। मेरा जॉब चला गया, 2 साल काम नहीं था। उन 2 सालों में मैंने ये बाइबल, पूरी बाइबल 5 से 6 बार पढ़ ली, और पूरी बाइबल मैंने फास्टिंग में कंप्लीट की। खाना खाता ही नहीं था मैं। आपको लगता होगा कि कैसे? आप बिलीव करें, मुझे भूख ही नहीं लगती थी। हां, ये बात सच है, आई एम ऑनेस्ट। वो दिन आज नहीं है मेरे पास। आज बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं, कलीसिया देखना है, घर देखना है, स्पिरिचुअल लाइफ देखनी है, मिनिस्ट्री देखनी है। लेकिन वो दिन ऐसे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। नो मिनिस्ट्री, नो पास्टरल मिनिस्ट्री, नो चर्च, सिर्फ मी एंड जीसस। एंड बिलीव मी, मैं सारा सारा दिन बैठा रहता था, छुट्टियां ले लेके मैं ये काम करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपना समय कैसे यूज कर रहे हैं? क्या ये बाइबल आपको फीड कर रही है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? मेरा अब कितना बदल चुका है। आज लोग पता है बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे माफ कीजिए,
ये सच है, लेकिन कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं ताकि उसमें से कुछ लर्न करके वो दूसरों को सिखाएं। आज पहले के दिन थे, एक प्रकाशन मिलता था लोगों को, वे 4 साल उस पर चलते थे और उसके बाद शेयर करते थे। आज आप एक दिन रात को कोई पाएगा, सुबह आपको सारे फेसबुक पे मिल जाएगा। नो प्रैक्टिस, नो मेडिटेशन, बस मुझे मिला, मुझे देना है। इसीलिए आज की क्रिश्चियनिटी काफी शैलो है, काफी हल्की है, क्योंकि हम शेयरिंग में बिजी लगे पड़े हैं, खुद को फीडिंग में नहीं। मैं शेयरिंग के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपको प्रभु ने दिया है, पहले आपने खुद पचाया उसे? क्या आपने पहले खुद खाया उसे? मैंने रिसेंटली एक प्रचार किया था, मसीह की दुल्हन विपत्तियों से नहीं परमेश्वर के प्रेम में तैयार होगी। आप जानते हो, यह बात मुझे प्रभु ने 5 साल पहले सिखाई थी और मैंने कल उस दिन शेयर की। आज कुछ मिलता है, लोग अपने अंदर नहीं डालते हैं, पहले शेयरिंग में डाल देते हैं। ये शेयर कर दे, अरे आपके लिए था, पहले आप तो पढ़ो उसको, आप तो डाइजेस्ट करो, पहले आप तो पचाओ। आप सिर्फ लोगों को मजबूत करने में लगे पड़े हैं। आप कहां हैं? आप कहां हैं? आज फीडिंग कहां है, मुझे बताइए। क्यों वीक हैं आज? क्यों कमजोर हैं हम? जानते हैं रीजन क्या है? क्योंकि फीडिंग नहीं मिल रही है, हमें खाना नहीं मिल रहा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना समय खुद को फीड करने में यूज करो। अपना समय अपने आप को वचन देने में फीड करो। बिलीव मी, जैसे जैसे एज बड़ी होगी, कोई जिम्मेदारी कम नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है। पर अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स बनाइए। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी दानियल दिन में 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता था। राजा होने के बाद भी दाऊद दिन में 7 बार वर्शिप करता था। एक 20 लाख लोगों की कलीसिया होने के बाद भी मूसा के पास 40 दिन होते थे खुदा के 10 वचनों को सुनने के लिए। और परमेश्वर को देखिए, सबसे बिजी व्यक्ति है, लेकिन चर्च के लिए हमेशा अवेलेबल है। हम कहां हैं? क्या हम खुद को फीड कर रहे हैं? कैसे मजबूत होंगे? ये ऑटोमेटिक नहीं है। वी नीड सम सेल्फ एफर्ट्स। मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं, आप सभी जानते हैं हमारी कलीसिया जीसस इस लाइफ को, जितने लोग ध्यान देते हैं, जितने लोग, मेरे साथ एक भाई आए हुए हैं, आप पूछना, वो भी सेम बात बताएंगे आपको। जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, मैं उनको कभी नहीं कहता बहुत मिनिस्ट्री करो। मैं उनको हमेशा कहता हूं, प्रभु हमें खुद ही इस्तेमाल करेगा। हमें स्ट्रांग बनना है, हमें मजबूत होना है, हमें वचनों से भरा हुआ रहना है। भरते जाइए अपने आप को, भरते जाइए। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, वो एक पानी की तरह है, उसे डालते रहिए। एक दिन उसका एक स्पर्श पूरे पानी को दाखरस बना देगा। उसका एक छूना आपकी जिंदगी बदल देगा। दूसरों के लाइफ में ध्यान मत दीजिए, सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए खुद को फीड करने में। आप बिलीव करिए, 20 मैसेजेस थे मुझे आज आपको देने के लिए। प्रभु ने उन 20 को साइड में रखा। नहीं, इसमें से कुछ प्रीच नहीं करना, प्रीच बेसिक। क्योंकि यहां पर बहुत लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं ब्रदर, बहुत टाइम से आपको फीडिंग नहीं मिला है, बहुत दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है। खाओ, वचन को चबाना सीखो, वचन को पढ़ो, उसे मनन करो, उसे अंगीकार करो, उसके साथ चलो। मेरी बाइबल कहती है, यह तुम्हारे चित्त से उतर ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। आधी रात को भी नींद खुलती है तो इस बारे में सोचो कि दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों उठाए? एक काफी नहीं था क्या?
दोपहर में फ्री हो ना, खाना खाते समय समय ये मनन करो, जब आदम को फल दिया गया और हवा जब दे रही थी तो उसने क्यों नहीं बोला क्यों खाया? मना किया था ना प्रभु ने। क्या है इस बात का जवाब? जब फ्री रहते हो, गाड़ी चलाते हो ना, सोचो क्यों बाइबल कहती है केन के सिद्धांत से दूर रहो। केन तो एक व्यक्ति था पुराने नियम में, नए नियम में ये डॉक्ट्रिन कैसे बन गया? बाइबल कहती है केन की शिक्षा से दूर रहो। अरे ये तो व्यक्ति था, ये पुराने नियम में था। पूछो खुदा से, सवाल करो, बड़ा मजा आएगा। उसे पूछो अब्राहम ने ऐसा क्या देखा कि उसने अपना इकलौता बेटा भी देने के लिए वो राजी हो गया। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, अगर प्रभु आपको कहे अपना एक लड़का मेरे को दे दे, दोगे? सोचो आवाज आए अपने बेटे को मार, आप कहोगे शैतान यीशु के नाम से दूर हो। हमें ये सारी आवाजें शैतान की लगती हैं, पर सोचो अब्राहम कितना प्रभु के करीब था कि उसे समझ में आया ये शैतान नहीं है, ये परमेश्वर है। कहां है स्टडी? क्या आपने प्रभु से पूछा? क्या मतलब है इसका कि जब तक तुम एक बलवान पुरुष को बांध न लो तुम उसके घर को छीन नहीं सकते? क्यों यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को कह के ये कह रहा था हे सांप के बच्चों? क्यों प्रभु? वो तो इंसान थे, उनको सांप क्यों कहा गया? कभी आपने प्रभु से पूछा? क्या आपने इस सवाल किए? 103 सवाल हैं मेरे पास, सब सवाल लिखे हुए नोटबुक में। रोज हाथ रख के प्रार्थना करता हूं, प्रभु रिवील कर इन बातों का मतलब क्या है। शैतान ने ड्राइव कर दिया है लोगों को दूसरों की जिंदगियों में, देखो मोबाइल में लगे हुए रहो, ये करो वो करो। अरे मेरे भाई कमजोर हो जाओगे। प्रभु चाहता है हम चट्टान बने, प्रभु चाहता है हम स्ट्रांग बने, प्रभु चाहता है हम मजबूत बने। प्रभु चाहता है, आप जानते हो एक रियल पर्सन वो नहीं है जो यहां से खड़े होकर प्रचार करता है। एक रियल व्यक्ति वो है जिसको आप क्रिटिसाइज करो और वो आपको जवाब भी ना दे। एक रियल व्यक्ति वो होता है जो आप जिसका विरोध करो पर वो आपको आंसर भी नहीं करता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो स्ट्रांग है अपने आप। हालेलुया। सो कितने लोग आज से अपने आप को फीड करेंगे? हाथ नहीं उठा रहे हैं आप कुछ लोग। मीटिंग के बाद मिलो, सेना आपके अंदर से निकालो। कितने लोग यहां पर आज ये निर्णय ले रहे हैं कि वे आज से ज्यादा, आज से वे अपने आप को फीड करेंगे? जो प्रभु आपको देता है पहले खुद मेडिटेट करो, इतना शेयरिंग मत करो। शेयरिंग बाद में है, पहले रोटी आपकी है। हालेलुया। सब तैयार हैं? पक्का? आज एक वाचा बांधे प्रभु के साथ, सोच समझ के हाथ उठाओ। उसके घर में झूठ नहीं चलता। हाथ उठाया, बाहर जाके तारक मेहता देख रहे हो, ये नहीं। तैयार हो? पक्का? कितने लोग आज से दूसरों की जिंदगियों में ध्यान नहीं देंगे? कोशिश करूंगा। ना 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 ना, जो नहीं करेगा वो बताए खाली। कितने लोग आज से वचन के लिए, वचन पे ध्यान देंगे, खुद को फीड करने में? पक्का? चलिए अपनी बाइबल को उठा के खड़े हो जाइए आज। मोबाइल नहीं, यहां बाइबल। खड़े हो जाइए। बेहतर ऊपर आइए, आइए। अपनी बाइबल को उठा के खड़े हो जाइए। आज कुछ प्रभु के साथ हम करेंगे। आमीन। तैयार हैं सब? ओके। अपनी बाइबल को अपने हाथ में पकड़िए, दोनों हाथ से। अपनी आंखें बंद कीजिए। मेरे पीछे प्रार्थना करिए। हे पिता, हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आया। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, मैंने कई बार इस किताब से अधिक
लोगों की जिंदगियों पर ध्यान दिया है, लोगों की बातों पे ध्यान दिया है। मैं गंभीरता से माफी चाहता हूं। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दूसरों की जिंदगियों पर टिप्पणियां न करूं, ध्यान न दूं, पर मेरा ध्यान तेरे वचन में हो। तेरा वचन कहता है, जो दिन और रात इस पे ध्यान देते हैं वो उस पेड़ की तरह हैं जो नालियों के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतुओं में फलता है। प्रभु जी, मैं एक पेड़ हूं, बाइबल मेरी जड़ है। मुझे मेरी जड़ के साथ जुड़ना सिखा, ताकि जब भी मैं बड़ा हो जाऊं लोग मेरे फलों को खा सकें। मेरी मदद करें। मैं विश्वास करता हूं मैं आज के बाद इतना मजबूत बनूंगा कि शैतान का कोई दाव मुझ पर नहीं चल पाएगा। अब अपनी बाइबल को रख दीजिए और अपनी आंखें बंद करिए। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो उतरा है मजदार में से तोड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जोड़ता है मजदार में से तोड़ने को पर दे गया। मेहरबानियां है वो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियां है इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। कम ऑन। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह तूने मुझे कहा बुनियादी शिक्षाओं को बता, और प्रभु मैंने वही बताया। कई बार हमें यह महसूस ही नहीं होता कि हमें खाना मिलना बंद हो चुका है। हम चलते रहते हैं पुरानी दाखरस में, लेकिन कई बार हम ये महसूस नहीं कर पाते कि हमें नई दाखरस नहीं मिल रही। होने दे प्रभु, हम परमेश्वर के वचन को सुस्त होके नहीं, अधूरे मन से नहीं, सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, अपने लिए पढ़े, ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम स्ट्रांग बने। मुझे माफ कर, कई बार सिखाते सिखाते हम सीखना ही भूल जाते। प्रभु, यहां हो सकता है एक आदमी के पास तेरे अद्भुत प्रकाशन हो, लेकिन फिर भी वो कमजोर है, क्योंकि कई बार हमारा फोकस सिर्फ दूसरे लोग होते हैं। हमारी फेसबुक आईडी होती है, हमारी इंस्टाग्राम आईडी होती है, लेकिन कई बार प्रभु हमें खुद को खाना नहीं मिलता।
हमें क्षमा कर और होने दे हर वो चीज जो तू हमें दे, पहले हम उसे खुद खाएं फिर दूसरों को खिलाएं। हमें मजबूत कर, हमें आशीष दे। हम तुझे सारी महिमा, हम तुझे सारा आदर देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन।